हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र की संरचना, मतलब उसमें क्या क्या आता है। सारी चीज हम लोग जो है डायग्राम के द्वारा क्या है बेटा देख चुके थे। अब उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो उसमें स्पेशल पॉइंट्स थे जो आपको थ्योरी में याद करना पड़ता है, उसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को जल्दी से चालू करते हैं, क्योंकि YouTube का मतलब होता है कि समय आपका बहुत ही बचना चाहिए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको NCERT लाइन टू लाइन क्या है पढ़नी पड़ेगी। और बेटा हम वही जो है आपको 100% पढ़ाते हैं। इसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़िए। बायोलॉजी में ज्यादा नोट्स बनाने की, थक्का बनाने की जरूरत नहीं है। बार बार जब आप सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र में बेटा क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 भाग थे। पहला क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा हमारे पास क्या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, और तीसरा बेटा हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटलिया। उसी प्रकार से फीमेल मतलब मादा जनन तंत्र भी जो है 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग होता है प्राथमिक जनन अंग, तो बेटा जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दूसरा हमारे पास भाग है सहायक अंग, और तीसरा हमारे पास है बाह्य जनेंद्रियां, जिसे हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। वो बहु मेल की तरह ही ये भी 3 भागों में डिवाइड होता है। जैसे बेटा मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास टेस्टिस था, वैसे ही फीमेल में जो होता है प्राथमिक जनन अंग अंडाशय। अंडाशय बोले तो बेटा ओवरी होती है या होता है, आप जैसा समझिए वैसा कह सकते हैं। तो अंडाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं, मादा का प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। और इसी में हमारे पास क्या होते हैं, ओवम भरे हुए होते हैं। आइए थोड़ी सी इसकी संरचना मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि अंडाशय का बेटा क्या होता है, साइज 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। और ये अंडाशय हमारे पास कहाँ पे, पेल्विस रीजन मतलब जो होता है श्रोणि क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा उदर वाले भाग के निचले हिस्से पे होता है और पीछे की दीवारों में लगी हुई होती है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे होता है, श्रोणि भित्ति। ये कहाँ पे बेटा लगी होती है, श्रोणि भित्ति मतलब पेल्विस क्या है वाल से न, तथा गर्भाशय से कहाँ पे, गर्भाशय से भी डायग्राम में आपने कल देखा था, स्नायु मतलब लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी होती है। हम लोगों ने ये देखा कि अंडाशय क्या होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, बादाम के शेप की होती है न। और ये बेटा हमारे पास श्रोणि क्षेत्र में न, पेल्विस रीजन में, पेल्विस वाल में, पीछे वाली वाल में, और इधर क्या है, गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। अंडाशय जो होता है एक जोड़ी पाया जाता है, जो कि दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में होती है। आते हैं कि यह क्या होता है, जो अंडाशय है वो पतली उपकला से ढका होता है। अंडाशय क्या है, पतली उपकला से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीठिका ओवेरियन ओस्टोमा से जुड़ी होती है या जुड़ा होता है। ओवेरियन ओस्टोमा का मतलब हमारे पास बेटा ओवरी के अंदर का भाग, ओवरी के अंदर का भाग। और उस ओवरी को जैसे कोशिका में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन न, साइटोप्लाज्म को पूरा ढके रहता है, तो वैसे ही बेटा हमारे पास ओवरी के अंदर का जो भाग होता है उसे ओवेरियन स्टोमा कहते हैं। और वो क्या होता है बेटा, इपिथेलियम टिश्यू के द्वारा न, एक पतली उपकला झिल्ली के द्वारा क्या होती है, चारों तरफ से घिरी रहती है। अब बात करते हैं कि ये ओवेरियन स्टोमा 2 भागों में डिवाइड होती है। जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट देखा था, तो क्लोरोप्लास्ट में अंदर का जो भाग होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। क्या होता है बेटा, स्टोमा, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, उसी में ग्रेना होते हैं। तो इसी प्रकार से हर जगह का एक रूल है कि जो बाहर का भाग होता है उसे हम कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। जैसे आपने किडनी में भी देखा होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स और क्या है, एड्रिनल मेडुला। जैसे आपने एड्रिनल ग्लैंड में भी हम देखा होगा ना कि हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल क्या है, मेडुला। किडनी में बेटा क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। तो वैसे इसमें भी हमारे पास क्या होता है
ये दो भागों में बटा होता है ओवरियन स्टोमा। तो अंडाशय पीठिका, देखो ये लिखा है बेटा, अंडाशय जो है पीठिका दो भागों में क्या है होता है। एक होता है परिधीय मतलब वलकुट भाग जो अगल बगल होता है चारों तरफ, जिसे हम पेरीफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, तथा दूसरा भाग जो होता है आंतरिक मध्यांश जिसे इंटरनल मेड्यूला के नाम से जाना जाता है। तो जो अंदर वाला होगा वो बेटा मेड्यूला ही हमारे पास होता है। ओवरी के बारे में कुछ और हम लोग बातें कर लेते हैं कि हर महीने क्या है एक एक ओवरी क्या है बेटा ओवम को निकालती है, और इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे oogenesis। क्या है oogenesis, मतलब क्या है अंड जनन, तब उसमें इसका पूरा रोल देखेंगे। आइए बच्चों, हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिया, ओवरी के बारे में देख लिया। अब हम फीमेल के किसमें बेटा सहायक जनन अंग जिसे एसेसरी सेक्स ऑर्गन या इसी को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो फीमेल के मादा के सहायक जनन अंग के अंतर्गत सबसे पहले देखिए, ऐसे हमने कल देखा था, ऐसे था, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है हमारी बॉडी पूरा यूटेरस है, और जो ऐसे हाथ ऐसे फैले थे वो बेटा हमारे पास डिंब वाहिनी थी जिसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला भाग सहायक जनन अंग में डिंब वाहिनी ही आती है। क्या आती है बेटा डिंब वाहिनी, जिसे आप ओविडक्ट और इसी ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है स्पर्म और ओवम आपस में बेटा क्या है संलयित होते हैं, और इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में कहा बेटा स्थमिक इम्पुलरिक क्या है जंक्शन में होता है। आते हैं बेटा उसके बाद डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी के बाद क्या आता है गर्भाशय ना। तो डिंब वाहिनी गर्भाशय दोनों क्या है सहायक जनन अंग हैं। अब गर्भाशय के बाद गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का जो नीचे वाला भाग होता है पतला सा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि गर्भाशय इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती मतलब उल्टा, ऊपर इधर चौड़ा नीचे क्या पतला, तो जो पतला भाग होता है गर्भाशय का उसे हम ग्रीवा कहते हैं। जैसे हमारी गर्दन देख लो, यहाँ से चौड़ा यहाँ से फिर क्या पतला, तो जो बेटा पतला भाग है उसी को गर्भाशय ग्रीवा हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में सर्विक्स कहा जाता है। उसके बाद बेटा योनि, योनि मतलब बेटा बोले तो वेजाइना, तो इसमें खूब अच्छे से याद रखिएगा वेजाइना योनि महाराज ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बेटा। सेकेंडरी मतलब एसेसरी सेक्स ऑर्गन सहायक जनन अंग होता है। अब बच्चों आइए थोड़ा सा इसी के डिटेल के बारे में बात करते हैं कि जैसे हमारे पास डिंब वाहिनी, ये सब हम आपको डायग्राम में बना के दिखा चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं। तो जिन्होंने ना देखा हो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जा करके हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। आप 100 टाइम्स एजुकेशन पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में 3 प्लेलिस्ट है, आप किसी भी एक को खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा, चाहे आप यूपी बोर्ड क्लास 12 करिए, चाहे नीट बायोलॉजी करिए, चाहे जो है क्लास 12 बायोलॉजी जो है सिलेक्ट करिए, उन सब में ये वीडियोज आपको मिलेगी। और डायग्राम जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक अच्छे से बेटा याद नहीं होगा। याद करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डायग्राम को आप बना बना के याद करिए और बार बार जो है इसको सुनिए। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, तभी जो है फायदा होगा, और हम याद करवाने की आपकी गारंटी लेते हैं और निश्चित ही याद हो जाएगा। अब नवंबर आ गया है, और नवंबर आ गया है तो आपके पास केवल 2 महीने बोर्ड के लिए हैं, और बेटा उसके बाद हमारे पास 5 महीने जो है, अब 4 तो 6 महीने बचते हैं नीट के लिए। अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो करके अब बहुत ही अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मेन सिलेबस आप पढ़ें, नहीं इधर उधर का बस पढ़ते रहेंगे और आपको लगेगा हमने मेहनत बहुत की लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन के लिए बेटा जब आपकी डिजीज कब सही होती है, आपकी बीमारी कब सही होती है, जब उस बीमारी की आप क्या है राइट मेडिसिन लेते हैं, तब बेटा क्या है बीमारी सही होती है। तो वैसे ही सिलेक्शन लेना है तो नीट में जो है सेलेक्ट होने के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी, और समझाने के लिए तो हम लोग हैं ही। तो आइए फिर देखते हैं बेटा कि डिंब वाहिनी, जिसे हम ये हिंदी में इसलिए लिखे हैं कि यूपी बोर्ड के हमारे जो बच्चे हैं ताकि उनका भी अच्छे से तैयार हो जाए। कल के डायग्राम में इंग्लिश पूरी तरीके से था, और यहाँ पे ताकि यूपी बोर्ड का एग्जाम भी अच्छे से हो जाए, और वो बच्चे भी जब नीट में जो है फॉर्म डालें तो उनका भी सिलेक्शन हो। दोनों आइए बात करते हैं। तो बेटा हम लोगों ने ये देखा है कि डिंब वाहिनी की लंबाई कितनी होती है महाराज 10 से 12 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या बेटा होती है, क्या ओवरी की 2 से क्या है 4 सेंटीमीटर,
और ये आलमंड शेप होता है, आलमंड शेप मतलब बादाम के आकार की होती है हमारे पास दो ठो ओवरी। अब आते हैं बेटा डिंब वाहिनी का जो पहला भाग होता है उसे हिंदी में कीपक या इनफंडीबुलम कहते हैं। इसी में फ्रेमरी ऐसे क्या है उंगली नुमा संरचना होती है, प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि क्या करता है, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम ऐसे आएगा और ये पकड़ लेता है। तो बेटा ये हमारे पास इनफंडीबुलम, और ये मुड़ा हुआ भाग जो थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, तुम्बिका। तुम्बिका बोले तो एम्पुला। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास क्या होता है बेटा जिसमें फिम्बरी पाई जाती है उसे इनफंडीबुलम फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, और जो वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा हम लोग एम्पुला कहते हैं। और जो बेटा नैरो रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, नैरो रीजन ऑफ, वर्ड टू वर्ड आपकी एनसीईआरटी याद होगी तो जल्दी से क्विक रिफ्लेक्स आएगा और क्वेश्चन पहली बार में ही सही हो जाएगा। तो नैरो रीजन ऑफ हमारे पास है क्या बेटा, डिंब वाहिनी, तो उसे हम क्या कहते हैं, संकीर्ण पथ, नैरो रीजन जो है, नैरो पाथ जो होता है उसे इस्थमस कहते हैं। ओवरी के सबसे पास क्या होता है बेटा, इनफंडीबुलम क्लोजेस्ट टू ओवरी, और इस्थमस जो होता है वो यूटेरस के सबसे पास में होता है, ये भी आपसे पूछ लेंगे। अगर एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन ना लिखा रहे तो एम्पुला लिखा रहेगा, इसी एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और डीप में होगा तो एम्पुलरिक इस्थमिक जंक्शन में होता है भैया क्या, मिलन किसका, नर युग्मक और मादा युग्मक का, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट बोले तो स्पर्म और फीमेल गैमेट बोले तो ओवम। कौन निकालेगा ओवम, ओवरी निकालेगी, और क्या है स्पर्म को कौन निकालेगा बेटा, वो मेल से आएगा। तो आइए देखते हैं महाराज, अब हम लोगों ने डिंब वाहिनी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। बात करते हैं यूटेरस की, कि यूटेरस क्या होता है ना, उल्टे नाशपाती, आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, आज भी अभी बताए थे, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, नाशपाती के आकार का होता है, जिसे हम वोम्ब कहते हैं। बेबी बॉम्ब लगती मैनू, तो ये बॉम्ब है ना, WOMB, इसे बेबी वोम्ब भी कहा जाता है। जब उस माँ प्रेग्नेंट हो तो बेबी वोम्ब, और खाले की कोयल क्या है, बॉम्ब। साधारण भाषा में इसे बहराज बच्चेदानी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अब ये क्या करता है कि गर्भाशय क्या होता है। गर्भाशय बेटा वो भी हमारे क्या है, पेल्विस वाल से न अगल बगल भी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो गर्भाशय की जो पतली ग्रीवा होगी, गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूटेरस बेटा योनि में या वेजाइना में किसके द्वारा खुलता है, तो हम क्या कहेंगे, किसके द्वारा, पतली क्या है, ग्रीवा के द्वारा खुलता है न, सर्वाइकल सर्विक्स के द्वारा। देखो पतली ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय कहाँ खुलता है बेटा, योनि में खुलता है। गर्भाशय ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे क्या है, वेजाइना होती है। तो गर्भाशय योनि में खुलता है किसके द्वारा, सर्विक्स के द्वारा खुलता है, याद रखिएगा। अब आते हैं कि ग्रीवा की गुहा जो होती है, कैविटी ऑफ क्या होता है, सर्विक्स ना, गुहा मतलब जो खाली स्थान रहता है, बीच में जो जगह रहती है, तो दो सर्विक्स के बीच में जो जगह रहती है उसी को हम सर्वाइकल कैविटी कहते हैं। वो उसका नाम क्या है बेटा, तो जब दो जगह ऐसे है तो एक नाली बन गई तो उसे सर्वाइकल क्या है, कैनाल कहा जाता है, मतलब ग्रीवा नाल कहा जाता है भैया, क्या है, ग्रीवा नाल कहते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने बेटा ये देखा, तो आप याद रखिएगा कि हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, सहायक जनन अंग, हम लोग प्राथमिक जनन अंग, सहायक जनन अंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बेटा मेन चीज पढ़ेंगे, एक्सटर्नल क्या है, जेनाइटेलिया, जो बाहर से हमको दिखता है। मेनली अगर वेजाइना वगैरह दिखती है तो वेजाइना में आप जान लीजिए वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। योनि क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल नहीं है। जैसे मेल का एक्सटर्नल क्या होता है हमारे पास, जेनाइटेलिया पेनिस होता है जो कि शरीर के बाहर है, जो कि बाहर पूरा दिखता है। टेस्टिस प्राइमरी है जो कि बाहर रहता है। फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वगैरह ही बाहर दिखते हैं। जो वेजाइना होती है, वेजाइना के ऊपर जो बेटा स्किन है, वेजाइना जो थिक होती है, मोटी होती है, ऊपर जो थोड़ा सा पेड़ों की तरफ खुला रहता है ना, जिसे जघन शैल हम मोन्स पिबिस कहते हैं, लेबियम मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये सब क्या होता है, ये कल हम डायग्राम में आपको बना के दिखाएंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन आज इनका नाम जरूर आप याद रखिए कि बाह्य जनेंद्रिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंतर्गत बेटा जघन सेल जो सबसे ऊपरी होता है हिस्सा, जो फूला फूला सा रहता है,
ना, जिसे हम लोग मोन्स प्यूबिस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस। दूसरा उसके नीचे, जैसे ये है वैसे ही आ रहा है, सबसे ऊपर ये, उसके नीचे अंदर उसके क्या होता है? बृहद भगोष्ठ, जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर मतलब नीचे क्या होता है बेटा? अंदर की तरफ, इनसाइड, ये क्या होता है? लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा होता है। ये दोनों क्या होते हैं? दो दो होती हैं, आपस में ऐसे जुड़ी रहती हैं। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि आपने इस तरीके से अगर वेजाइना बनी है ऐसे, तो ये और ये जो है हमारे पास, एक इधर लेबिया मेजोरा, एक इधर लेबिया मेजोरा, दोनों मिलकर के एक। इसके अंदर बेटा क्या है हमारे पास? लेबिया क्या है? माइनोरा। तो अब ये ऊपर वाली जो हो गई, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये लेबिया मेजोरा, इसके अंदर लेबिया क्या है? माइनोरा। क्या बेटा? ये देखो लेबिया माइनोरा इसके अंदर है ऐसे। तो लेबिया मेजोरा ऊपर वाला, ये वाला, ये जो हम खोल रहे हैं, ये बेटा क्या है? लेबिया माइनोरा, ये वाला हमारे पास है हुआ। तो ऐसे लेबिया मेजोरा और क्या है? लेबिया माइनोरा। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है? एक बेटा योनि छद आता है, जिसे हम हाइमेन कहते हैं। हाइमेन मतलब एक झिल्ली है जो वेजाइना के ऊपर क्या है? पाई जाती है। इसके बारे में अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। योनि छद मतलब योनि के द्वार को ढकने वाली जो झिल्ली होती है, उसी को हम लोग बेटा क्या है? हाइमेन कहते हैं। अब योनि के द्वार में हमारे पास क्या होता है? जो झिल्ली होती है उसे हाइमेन कहते हैं। तो एक यहाँ पे हो गया योनि द्वार, और दूसरा उसके ऊपर एक मूत्र द्वार होता है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। अब बेटा जहाँ पे हमारे पास दो लघु भगोष्ठ मिलते हैं, वहीं पे एक उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे भग सेप बोले तो क्लाइटोरिस कहा जाता है। इसी को बेटा क्या है? टच करने से फीमेल क्या है? ज्यादा एक्साइटेड होती है। तो याद रखिएगा कि लघु भगोष्ठ के ऊपरी सिरे पर जहाँ पे ऐसे ये देखो मिल रहा है, तो यहाँ पे पाया जाएगा। कल मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वीडियो होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर जो है इसको देखिए और पूरा से पूरा देखिए। चैनल को जिन्होंने वीडियो को लाइक अभी तक न किया हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। 100% बेटा आपको जो है बायोलॉजी एनसीईआरटी से मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास बाह्य जनेंद्रियों में आप नाम जान गए, जघन सेल होता है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, और हाइमेन के बाद क्या होता है बेटा? क्लाइटोरिस होता है। थोड़ी सी उंगली नुमा संरचना इसे बाहर निकली रहती है। तो जघन सेल यहाँ पे देखते हैं वसीय ऊतकों का, किसका बना होता है बेटा? फैटी टिश्यू का। वसीय क्या है? ऊतकों की बनी क्या होती है? गद्दी, मतलब मोटी होती है। गद्दी क्या है? नुमा संरचना होती है। ये गद्दी नुमा संरचना आप जब देखेंगे नाभि के नीचे ऐसे जो उठा रहता है, उसी को बेटा हम मोन्स प्यूबिस कहते हैं। और ये क्या होता है? जो त्वचा और जघन भालों से क्या होती है? ढकी होती है। तो जो हेयर्स पाए जाते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट में ना, तो फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में जो ऊपर बाल पाए जाते हैं, वो बेटा मोन्स प्यूबिस के ऊपर ही पाए जाते हैं, इसलिए उसको प्यूबिक हेयर कहते हैं ना। तो हमारे पास बेटा क्या हो गया? जघन सेल त्वचा, और त्वचा के ऊपर फिर क्या है? बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ बोले तो लेबिया मेजोरा ऊतकों का मांसल वलय होता है। मांसल वलय मतलब मस्कुलर फोल्ड होता है, और इसके दो फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो परत, जैसे बर्गर में हम लोग लगाते हैं कि एक ऐसे स्लाइस, दूसरा फिर क्या? ऐसे स्लाइस, तो डबल फोल्ड होता है। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं। और योनि द्वार को ये क्या कहता है? घेरे रहता है। लेबिया मेजोरा योनि द्वार को क्या करता है? पूरी तरीके से घेरे रहता है, पूरी तरीके से इसे ढके रहता है। अब आते हैं कि योनि द्वार हमारे पास, जिसे हम क्या है? वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं ना, जिसमें हम लोग बेटा क्या करते हैं? क्वाइटस करते हैं। एक पतली झिल्ली से क्या होता है? ढका होता है ना। उसी झिल्ली को बेटा योनि छद या हाइमेन कहा जाता है। यही अभी बात है, जो हाइमेन क्या करता है? हमारे पास ओपनिंग ऑफ वेजाइना को जो करता है, कवर करता है, ढकता है। अब भग सेफ क्या है? आपको बता चुके कि एक छोटी सी उंगली नुमा हमारे पास संरचना होती है बेटा, जो मूत्र मार्ग के कहाँ पे होता है? मूत्र मार्ग के ऊपर, मूत्र मार्ग के ऊपर मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ना, दो लघु भगोष्ठों का मतलब लेबिया क्या बेटा? माइनोरा के ऊपरी मिलान बिंदु के पास स्थित होती है। कल इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों आपने ये पूरी तरीके से देखा कि हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र को पूरी तरीके से जो है आपको बता दिए हैं।
जो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और जितनी बार हो सके हमारी वीडियोस को देखिए, बिना डाउनलोड किए देखिए बेटा, ताकि थोड़ा सा वीडियो जब बिना डाउनलोड किए आप देखते हैं तो चैनल में क्या होता है, वॉच टाइम बढ़ता है, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, चैनल थोड़ा क्या है ग्रो करेगा, ताकि और अच्छे से हम वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको याद कर सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे क्या है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसमें हम वेजाइना वगैरह सारी चीज़ों को बनाएंगे। तब तक आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और जो हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं बेटा उसको भी आप जो है आंसर उसका जरूर दिया करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।